तो क्लास 11th अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाले हैं एंड आपने अपने सीनियर्स से या फिर अपने टीचर्स से कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि क्लास 11th इज़ वेरी हार्ड, क्लास 10 के आगे तो ये कुछ भी नहीं था। और अगर आप उन लोगों से अलग बनना चाहते हो देन प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स टू मेक योर क्लास 11th मच ईजियर। आपको पता है क्लास 10th एंड 11th में क्या डिफरेंस होता है? पहली बात ये कि क्लास 10th को आप लास्ट में भी मैनेज कर सकते हो। बहुत बच्चों यही किया था, मैंने भी यही करा था। मेरा क्लास 10th मतलब मैंने लास्ट के 3 महीने में पढ़ाई करी एंड आई स्टिल स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। बट अगर आप 11th में भी यही सोच के चल रहे हो कि लास्ट में मैनेज हो जाएगा देन हनी यू आर सो रॉन्ग। अगर क्लास 11th में एक बार आपका बैकलॉग हो गया देन वो धीरे धीरे इतना पाइलअप हो जाता है कि आपको खुद नहीं पता चलता एंड एंड में उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे ये करते हैं कि स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत अगर बैकलॉग हो भी जाता है तो उतना वो टेंशन नहीं लेते हैं, उनको लगता है लास्ट में कवर कर लेंगे, जैसे कि क्लास 10th में करा था। बट क्लास 11th इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्लास 10th। स्लिप नंबर 2, बेसिक्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि क्लास 11th में ना हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो अगर आप बेसिक्स को इग्नोर कर देते हो देन लास्ट में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। स्पेशली अगर आप साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हो देन प्लीज़ बेसिक्स को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ओके। नाउ टिप नंबर 3, कंसिस्टेंसी। देखो क्लास 11th में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेगुलर रहना। देखो क्लास 10th में कभी कभी होता था राइट कि चलो आज कोचिंग जाने का मन नहीं करा, आज स्कूल जाने का मन नहीं करा, आज ये लेक्चर नहीं अटेंड करना है, आप लास्ट में सब मैनेज कर लेते थे। बट क्लास 11th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप रेगुलर नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो जैसा कि मैंने पहले बताया बैकलॉग ये आपका क्लास 10th का बिगेस्ट एनिमी है। अब क्लास 11th में हर कोई ये कहता है राइट कि आपको मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 12 घंटे इंसान पढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहली बात तो इतना कोई पढ़ नहीं पाता, और अगर वो पढ़ते भी हैं देन आधा टाइम उनका प्रोक्रेस्टिनेशन में या फिर फेक स्टडिंग वो करते हैं। वो दिमाग में उनके सारे जो भी वो पढ़ रहे उतना उनके दिमाग में जा ही नहीं पाता, बिकॉज इट्स साइंस। आपका दिमाग बिना ब्रेक के इतने घंटे फोकस कर ही नहीं पाता। आप बैठ तो रहे हो बट इट्स जस्ट फेक स्टडिंग। आप रेगुलरली दिन के 2-3 घंटे भी अच्छे से पढ़ रहे हो, रेगुलरली सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रही हूँ। स्कूल, कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस वो तो अलग, वो चलते ही रहता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टडी। क्लास 11th में यही होता है यार, सारे बच्चे ना मतलब 4-4 कोचिंग पकड़ लेते हैं, स्कूल चल ही रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, बट वो सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते, वो सेल्फ स्टडी को नहीं टाइम दे पाते। एंड ये आई गेस सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होता है। क्लास 11th में आप जितना सेल्फ स्टडी को प्रायोरिटाइज करोगे आपका 11th उतना ही स्ट्रांग बनेगा। नाउ ये टिप थोड़ा एकेडमिक लाइफ से बाहर का है, बट इसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक लाइफ पे या फिर आपकी पर्सनल लाइफ पे भी पड़ता है, जो कि है प्लीज़ चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ पे इम्पैक्ट करेंगे। और 11th भी शायद आपका बर्बाद हो सकता है आपके फ्रेंड्स के चक्कर में। हमेशा फेक टॉपर वाले फ्रेंड से दूर रहना। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारे बच्चे आएंगे कहेंगे मैंने आज इतने घंटे पढ़ाई करी, मैंने ये सॉल्व करा, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड आपको कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। सो प्लीज़ बेहतर होगा कि आप वैसे बच्चों से दूर रहो, ओके। और खुद पे फोकस करो, खुद की पढ़ाई पे। स्कूल पे टोटली डिपेंड मत रहना। देखो स्कूल या तो बहुत कभी कभी वो बहुत फास्ट चलते हैं, कभी कभी स्लो चलते हैं, ठीक है। हर एक बच्चे का लर्निंग पेस अलग होता है, कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करो कि आप खुद पे ज़्यादा ध्यान दो। अगर आप कोचिंग जाते हो इट्स अ गुड थिंग, ऑनलाइन क्लास भी है, बट पूरी तरह से स्कूल पे अगर आप सोच रहे हो स्कूल आपको मतलब आपका 11th पार लगा देगा देन आपको आई थिंक यू शुड रिकन्सिडर योर डिसीजन, ओके। लास्ट टिप, बैलेंस आउट योर लाइफ। देखो क्लास 11th आई थिंक मेरे को ऐसा फेज लगता है ना कि जहाँ पे आप बहुत कुछ नई चीज़ें सीखते हो, आप खुद का एक नया साइड डिस्कवर करते हो, ठीक है। तो देखो हर एक बच्चा टैलेंटेड होता है, आई नो इट। तो आप प्लीज़ ऐसा ट्राई करो कि जैसे कि न्यू स्किल सीखो, आप कोई न्यू लैंग्वेज सीखो, मतलब जो आपको अच्छा लगता है ना आप वो करो, राइट। 11th इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग, ये लाइफ को एंजॉय करने का भी फेज होता है। वेल दैट वाज ऑल, लव यू एंड बाय बाय।